सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। इस चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में प्रोविडेंट फंड के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के बारे में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले इनकम टैक्स के नए रूल 9D के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके बाद नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट और टैक्सेबल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट और टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट को किस प्रकार से मेंटेन किया जाएगा इस बारे में चर्चा की जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT के 31 अगस्त 2021 के नोटिफिकेशन नंबर 95/2021 के माध्यम से इनकम टैक्स रूल्स 1962 में अमेंडमेंट किया है। इन रूल्स को इनकम टैक्स 25th अमेंडमेंट रूल्स 2021 का नाम दिया गया है और ये रूल्स 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से इनकम टैक्स रूल्स 1962 में रूल नंबर 9C के नीचे एक नया रूल 9D को इंसर्ट किया गया है। आइए सबसे पहले इनकम टैक्स के नए रूल 9D के बारे में चर्चा करते हैं। रूल 9D प्रोविडेंट फंड में स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने पर मिलने वाले टैक्सेबल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के संबंध में है। रूल 9D के सब रूल 1 के माध्यम से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 की क्लोज 11 और क्लोज 12 में फर्स्ट और सेकंड प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है। इनकम टैक्स का सेक्शन 10 ग्रॉस सैलरी में मिलने वाले एग्जम्पशंस के संबंध में है। इस सब रूल में बताया गया है कि प्रीवियस ईयर में प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन किया गया है उस कंट्रीब्यूशन में से जो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट को इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। रूल 9D के सब रूल 2 में बताया गया है कि टैक्सेबल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए प्रीवियस ईयर 2021-22 और इसके बाद में आने वाले सभी प्रीवियस ईयर्स में प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के सेपरेट अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में इस रूल के संबंध में कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं जो इस प्रकार से हैं। इसके पॉइंट ए में बताया गया है कि नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में कौन से अमाउंट को इंक्लूड किया जाएगा। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है 31 मार्च 2021 को प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस को नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड किया जाएगा। इसके सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि किसी पर्सन द्वारा प्रीवियस ईयर 2021-22 और इसके बाद में आने वाले सभी प्रीवियस ईयर्स में जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा उसमें से जो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है उसके अलावा जो बाकी कंट्रीब्यूशन है उसको नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा। इसके थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाले इंटरेस्ट को नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर प्रीवियस ईयर में कोई विड्रॉल लिया गया है तो उस विड्रॉल के अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में 3 अमाउंट के टोटल को इंक्लूड किया जाएगा। इसमें सबसे पहला अमाउंट है 31 मार्च को प्रोविडेंट फंड का क्लोजिंग बैलेंस, दूसरा अमाउंट है प्रीवियस ईयर का नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन और तीसरा अमाउंट है क्लोजिंग बैलेंस और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट। इस प्रकार से इन तीनों अमाउंट का जो टोटल होगा उसको नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट के अंदर रखा जाएगा। इस एक्सप्लेनेशन के पॉइंट बी में टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में जो अमाउंट इंक्लूड किए जाएंगे उसके बारे में बताया गया है। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है कि किसी पर्सन द्वारा अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में प्रीवियस ईयर 2021-22 और इसके बाद में आने वाले सभी प्रीवियस ईयर्स में जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा उसमें से जो अमाउंट थ्रेश होल्ड लिमिट से ज़्यादा होगा उस अमाउंट को टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड किया जाएगा। इसके सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट को टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अकाउंट से जो विड्रॉल लिया जाएगा उस विड्रॉल के अमाउंट को इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट के अंदर 2 अमाउंट के टोटल को इंक्लूड किया जाएगा। इसमें पहला अमाउंट है प्रीवियस ईयर का टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन और दूसरा अमाउंट है इस टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट। इन दोनों अमाउंट के टोटल को टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट के अंदर रखा जाएगा। इस एक्सप्लेनेशन के पॉइंट सी में थ्रेश होल्ड लिमिट को डिफाइन किया गया है।
इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि किसी पर्सन द्वारा 1 अप्रैल 2021 के बाद किसी ऐसे फंड में कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है जिसमें एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जैसे कि जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ, तो इस अकाउंट में किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 5 लाख रुपए की है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जीपीएफ अकाउंट में 5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट को नॉन टैक्सेबल माना जाएगा और इस 5 लाख रुपए से ऊपर जितना भी कंट्रीब्यूशन किया जाएगा उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट को टैक्सेबल इंटरेस्ट माना जाएगा। इसके सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जीपीएफ के अलावा जितने भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ वगैरह, इसमें जो कंट्रीब्यूशन की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2,50,000 रुपए है। आइए अब देखते हैं कि नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट और टैक्सेबल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाएगी। नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट और टैक्सेबल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए हम इस प्रकार से एक टेबल को बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ में किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन पर नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट और टैक्सेबल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की ये टेबल बनाई गई है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि किसी एम्प्लॉय का जीपीएफ में जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो 55,000 रुपए है। तो इस 55,000 के मंथली कंट्रीब्यूशन को हम यहाँ मंथली कंट्रीब्यूशन के कॉलम में मंथ वाइज एंटर कर देंगे। इसके आगे नेक्स्ट कॉलम में हम इसका क्यूमुलेटिव बैलेंस निकालेंगे, यानी कि हर मंथ के आखिर में इस प्रीवियस ईयर में कितना टोटल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने किया है। जैसे कि पहले महीने का जो कंट्रीब्यूशन है वो 55,000 रुपए है, तो इस मंथ के एंड का जो क्यूमुलेटिव बैलेंस होगा वो भी 55,000 रुपए होगा। दूसरे मंथ का जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो 55,000 रुपए है, तो क्यूमुलेटिव बैलेंस इन दोनों मंथ का जो टोटल है 1,10,000 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार से हम हर महीने के क्यूमुलेटिव बैलेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। इसके नेक्स्ट कॉलम में इस क्यूमुलेटिव बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को किया जाएगा। 2021-22 में जीपीएफ में मिलने वाले इंटरेस्ट की जो रेट है वो 7.1% पर एनम है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर हर महीने के क्यूमुलेटिव बैलेंस पर उस महीने के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को इस कॉलम में किया जाएगा। इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो इस प्रकार से है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए किसी भी महीने के एंड पर जो क्यूमुलेटिव बैलेंस है इसमें मल्टीप्लाई की जाएगी 7.1 की, और इस प्रकार से जो अमाउंट आएगा उसको 12 × 100 यानी कि 1,200 से डिवाइड किया जाएगा। यहाँ इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि दिसंबर 2021 तक जो क्यूमुलेटिव बैलेंस है वो 4,95,000 रुपए है। तो अप्रैल 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक मिलने वाला जो मंथली इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट के अमाउंट को नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट के कॉलम में रखा जाएगा। अब जैसे ही एम्प्लॉय का जनवरी 2022 का 55,000 रुपए का मंथली कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड करेंगे तो ये अमाउंट 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। जीपीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 5 लाख रुपए तक की है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो 5 लाख रुपए के अमाउंट पर अलग से करेंगे, और 5 लाख रुपए से जो एडिशनल अमाउंट है यानी कि 50,000 रुपए, उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अलग से की जाएगी। 7.1% के रेट से 5 लाख रुपए का जो एक महीने का इंटरेस्ट है वो 2,958 रुपए आता है। इसको हम नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट के कॉलम में रखेंगे। इस महीने का जो क्यूमुलेटिव बैलेंस है वो 5,50,000 रुपए है, जिसमें से 5 लाख रुपए के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ इस लाइन में कर ली गई है। इससे एडिशनल जो अमाउंट है 50,000 रुपए, इसके ऊपर एक महीने का जो इंटरेस्ट है वो 296 रुपए आता है। इस 296 रुपए के अमाउंट को हम टैक्सेबल इंटरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मंथ में 55,000 रुपए के मंथली कंट्रीब्यूशन के बाद जो क्यूमुलेटिव बैलेंस है वो 6,05,000 रुपए हो जाता है। इस अमाउंट के ऊपर 7.1% की इंटरेस्ट रेट से जो एक महीने का इंटरेस्ट है वो 3,580 रुपए है। इस 3,580 रुपए में से 2,958 रुपए जो कि 5 लाख रुपए का एक महीने का इंटरेस्ट है, उसको हम नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 622 रुपए, इसको टैक्सेबल इंटरेस्ट के कॉलम में लिखा जाएगा। इस प्रकार से पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो जीपीएफ कंट्रीब्यूशन है वो 6,60,000 रुपए हो जाएगा, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो 25,383 रुपए होगा। इस इंटरेस्ट में से 23,518 रुपए को नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट माना जाएगा और 1,865 रुपए को टैक्सेबल इंटरेस्ट माना जाएगा। आइए अब देखते हैं कि नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट और टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट को किस प्रकार से मेंटेन किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 को लिया गया है। इसके पहले पॉइंट में 1 अप्रैल 2021 को प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस है उसको लिखा जाएगा,
एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि प्रोविडेंट फंड में 1 अप्रैल 2021 को जो ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है वो 30 लाख रुपए है। तो पहले पॉइंट में 1 अप्रैल 2021 को प्रोविडेंट फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है 30 लाख रुपए, इसको नॉन टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में लिखा जाएगा। दूसरे पॉइंट में हम इस 30 लाख रुपए के ओपनिंग बैलेंस के ऊपर पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आती है 2,13,000 रुपए, इसको भी नॉन टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में लिखा जाएगा। तीसरे पॉइंट में पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में प्रोविडेंट फंड में किए गए कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को लिखा जाएगा। इस एग्जाम्पल में जो पूरे साल का प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है वो 6,60,000 रुपए है। तो इस 6,60,000 रुपए में से 5 लाख रुपए को नॉन टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में लिखा जाएगा और बाकी के 1,60,000 रुपए को टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में लिखा जाएगा। चौथे पॉइंट में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में किए गए कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को लिखा जाएगा। इस एग्जाम्पल में जो 5 लाख रुपए का नॉन टैक्सेबल अमाउंट है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो 23,518 रुपए है और जो टैक्सेबल अमाउंट है 1,60,000 रुपए, इसके ऊपर इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो 1,865 रुपए है। पांचवें पॉइंट में 31 मार्च 2022 को इस प्रोविडेंट फंड अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को लिखा जाएगा। नॉन टैक्सेबल अमाउंट में इन चारों अमाउंट का टोटल करके हम यहाँ पर लिख देंगे और टैक्सेबल अमाउंट में इन दोनों अमाउंट का टोटल करके यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से नॉन टैक्सेबल अमाउंट और टैक्सेबल अमाउंट को सेपरेट कॉलम में मेंटेन किया जाएगा और इन दोनों का जो टोटल है 38,98,383 रुपए, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग बैलेंस के रूप में माना जाएगा। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि थ्रेश होल्ड लिमिट से ऊपर जो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन किया गया है और इस टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन पर 1,865 रुपए का जो टैक्सेबल इंटरेस्ट मिला है, इस 1,865 के टैक्सेबल इंटरेस्ट को ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा और इसके ऊपर एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब से टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। आशा है कि ये वीडियो प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसके टैक्सेबल इंटरेस्ट और नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को क्लियर करने में जरूर सफल रही होगी। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।